knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today. We don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो लगातार अपडेट आ रहे हैं कि किस तरीके से बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री की सीरीज बनाई, 2 एपिसोड की सीरीज बनाई। उस सीरीज को लेकर भारत और ब्रिटेन दोनों जगह हलचल जो है वो तेज हो गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है उसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि किस तरीके से ब्रिटेन के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है, और उस बयान से आप इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी ग्रेविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस स्तर पर इस खेल को खेलने की कोशिश जो है वो शायद की जा रही है। तब जब सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे चुका है। जाहिर सी बात है, क्लीन चिट दी गई है तो सुनवाई हुई होगी जिसमें कई सारे गवाहों और कई सारे पक्षों का इस्तेमाल किया होगा, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत जो इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी संलिप्तता नहीं है। लेकिन बावजूद जिसके कुछ एक बयान आ रहे हैं लगातार, इन बयानों के बीच में पाकिस्तान मूल के एक सांसद हैं, ब्रिटेन की संसद में बैठते हैं। उन्होंने इसे लेकर सुनक को घेरने की कोशिश की, और ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं और मौजूदा वक्त में ब्रिटेन के पीएम हैं, उनसे सवाल पूछने की कोशिश की है। और सुनक ने इसका जवाब दिया है वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। लेकिन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले आप एक चीज समझिए कि जो पूर्व विदेश मंत्री ब्रिटेन के हैं जैक स्ट्रॉ, उनका बयान आया है। उनके बयान को पहले आपको हूबहू बताते हैं क्योंकि इसे बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, इसके बाद आपको आगे की बात बताते हैं। जैक स्ट्रॉ ने कहा है कि यह बहुत ही हैरान करने वाली रिपोर्ट थी। ये बहुत ही गंभीर दावे थे कि मुख्यमंत्री मोदी ने पुलिस को पीछे रखकर और हिंदू चरमपंथियों को शह देकर एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये पुलिस को हिंदुओं और मुसलमानों की सुरक्षा करने के काम करने से रोकने के लिए राजनीतिक भागीदारी का एक विशेष रूप से आक्रामक उदाहरण था। तो ये जैक स्ट्रॉ का बयान है जो कि पूर्व विदेश मंत्री ब्रिटेन के हैं। इस पर उनसे और सवाल पूछा गया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि उस समय की ब्रिटिश सरकार क्या कार्रवाई कर सकती थी। उन्होंने इस पर यह कहा कि हमारे पास सीमित विकल्प थे, हम भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों तो कभी नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन ये मोदी की साख पर एक बट्टा तो था ही, इस बात पर कोई संदेह नहीं है। तो ये जैक स्ट्रॉ का बयान है जो कि ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री हैं, और इन्हीं तमाम बयानों के आधार पर और बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई जिसके 2 एपिसोड बताए जा रहे हैं, जिसका नाम जो है इंडिया द मोदी क्वेश्चन है। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 17 जनवरी को टेलीकास्ट हो चुकी है और दूसरी 24 जनवरी को टेलीकास्ट होनी है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तानी मूल के एक सांसद हैं, उनको मौका मिला घेरने का पीएम मोदी को। इसका वीडियो भी सामने आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी डिबेट जो है एक तरीके से डिबेट करने की कोशिश की गई, जिसे सुनक ने सिरे से खारिज कर दिया। पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान मूल के जो सांसद हैं उन्होंने सदन में खड़े होकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर सुनक से किस तरह से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कूटनीतिकों की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं जिसमें मोदी को गुजरात हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय के पास मोदी की इस मामले में संलिप्तता के बारे में और क्या जानकारी है। इसी पर सुनक का आखिर में जवाब आया, और जवाब जो आया है उसकी काफी चर्चा हो रही है। भारत में भी कई लोग उनके जवाब की काफी सराहना कर रहे हैं। सुनक ने मंच पर खड़े होकर इसी पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा कि सांसद द्वारा किए गए चरित्रीकरण से वो सहमत नहीं है। तो मोटी तौर पर यह लाइन अपने आप में पूरी है कि जिस तरह का कैरेक्टर डिफाइन करने की कोशिश पाकिस्तानी मूल के सांसद कर रहे हैं उससे सुनक सहमत नहीं है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने आगे कही इसमें कि ब्रिटेन की सरकार की इस बारे में स्थिति लंबे समय से साफ है और अब भी नहीं बदली है। बेशक हम दुनिया में जहां भी दमन होता है उसे सहन नहीं करते, लेकिन मैं सम्मानीय सांसद द्वारा किए गए चरित्रीकरण से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यानी कि जिस तरह का कैरेक्टर डिफाइन करने की कोशिश जो है मोदी की पाकिस्तान मूल के सांसद ने किया, उससे सुनक सहमत नहीं है। तो इस मामले में फिलहाल ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसे लेकर दोनों जगह पर ब्रिटेन में भी और भारत में भी लगातार हंगामा हो रहा है। लेकिन इस तमाम हंगामे के बीच हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि बार बार आपसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है जिसमें दोबारा इस मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि भारत सरकार भी इस पर सवाल उठा चुकी है। सुनक के बयान पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। भारतीय मूल के
कट्टर हिंदू माने जाते हैं, जिस तरह की उनकी तस्वीरें आती हैं, उसे लेकर सुनक ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पर आपकी राय हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।